आजाद ने छोड़ी कांग्रेस की गुलामी, अब भगवा रंग में रंगने को है तैयार। राहुल पर उठाए सवाल, सोनिया को पकड़ा दिया इस्तीफा। अब मोदी के मिशन कश्मीर को आगे बढ़ाएंगे गुलाम। आखिर क्या हुआ कि गुलाम को कांग्रेस की गुलामी छोड़नी पड़ी? एक के बाद एक बुजुर्ग कांग्रेसी कांग्रेस का दामन छोड़ते जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को सबसे बड़ा झटका लगा है गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे से। पिछले 3 महीने से लगातार गुलाम नबी आजाद के तेवर बदलते जा रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शान में कसीदे पढ़े जा रहे थे, और तो और गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे की पटकथा उसी दिन लिख दी गई थी जब सदन में गुलाम नबी आजाद को विदाई देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आंखों में आंसू आ गए थे। उन्होंने गुलाम की शान में जमकर कसीदे पढ़े थे, तो वहीं गुलाम नबी आजाद ने भी प्रधानमंत्री की जमकर तारीफ की थी। इतना ही नहीं, उसके बाद गुलाम नबी आजाद को मिला पद्मश्री भी बीजेपी की तरफ गुलाम के झुकाव का एक बड़ा कारण था। बीजेपी को लंबे समय से तलाश थी कश्मीर में एक ऐसे चेहरे की जो कश्मीर में स्वीकार्य हो, और भला गुलाम नबी आजाद से बेहतर चेहरा बीजेपी को और कौन मिल सकता है। यही वजह है कि कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा को इस मिशन पर बहुत पहले लगा दिया गया था। आखिरकार मनोज सिन्हा कामयाब हो गए। गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से इस्तीफे के वक्त गुलाम नबी आजाद ने जिस भाषा का इस्तेमाल राहुल गांधी के लिए किया, वो ये बताने के लिए काफी है कि यह भाषा बीजेपी से सीधे तौर पर प्रेरित है। और तो और जिस तरह से राहुल गांधी को अकर्मण्य, नाकारा और चंडाल चौकड़ी से घिरा हुआ बताया, उसने भी बता दिया कि आखिर कैसे मोदी के सामने राहुल को गिराने के लिए गुलाम नबी आजाद ने अपने इस्तीफे का सहारा लिया। अब बीजेपी के मिशन कश्मीर को आगे बढ़ाएंगे गुलाम नबी आजाद। आजाद कभी भी बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। दरअसल ये बड़ा बदलाव रातों रात नहीं हुआ। आपको सिलसिलेवार तरीके से याद दिलाते हैं कि ये स्क्रिप्ट राजनीति के सबसे बड़े खिलाड़ी ने पहले ही लिख दी थी। गुलाम नबी आजाद के राज्यसभा में विदाई भाषण के दौरान मोदी और गुलाम नबी दोनों एक दूसरे की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे थे। उसके बाद आजाद को पद्म पुरस्कार से सम्मानित कर बीजेपी ने उनके स्वागत की तैयारी कर ली थी। उसके बाद से गुलाम ने ही अपने सुर बदलने शुरू कर दिए थे, और उस पार्टी जिसने उसे सब कुछ दिया उससे खुलकर नाराजगी जाहिर कर दी थी। कांग्रेस में अगर रहकर ही विरोध करने वाले संगठन G23 का अहम हिस्सा बन गए थे, तब तस्वीर और साफ हो गई जब हाल ही में कांग्रेस ने कश्मीर चुनाव की प्रचार समिति का प्रमुख गुलाम नबी आजाद को बनाया, लेकिन गुलाम नबी आजाद ने उसे ठुकरा दिया। समाचार एंड इंडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।